नमस्कार। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन पेज का सभी दिग्गज भाई बंधु थे। संदीप गढ़वाली को प्रणाम छ। संदीप गढ़वाली माँ माँ से माँ भगवती से आप उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ रहना कामना कर दो। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जीवन में तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज एक बार फिर आप बीच लेकर नहीं झोमी हमारा बड़ा भाई आदरणीय आशीष सुंदरियाल जी थे। आशीष सुंदरियाल जी जो कि परिचय का मौत आशीष सिंह, उनका शब्द, उनकी कलम, उनका परिचय स्वयं लिख दो। तो मी ज्यादा बात है ऐसा मी घुमाने से डायरेक्टली सीधे जो भाई साहब के पास आशीष जी के पास जान दो। और उन बोलो कि आप एक सूक्ष्म परिचय पहले हमारे दर्शक होते हैं अपन दियाओ। और वो एक बाद एक छोटी सी रचना से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर ला। तो स्वागत है भाई साहब आशीष जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तक जुड़ने के वास्ते। स्वागत है आपका भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। और आपको पेज जो चाहिए पेज पेज से जुड़ा जो वेब लोग छन, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं कि आपन में अपना मंच पर मौका दे अपनी बात रखने को और अपनी कविता और अपना रचना क्रम थे प्रस्तुत करने को। तो यहाँ को वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय मी अपना गांव से शुरू कर दूं तो मेरे गांव जो है वो चुड़ैल गांव चौनकोट क्षेत्र में पड़ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में छ। और मी वही के बाद मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई प्रारंभिक वो गांव में ही हुई। और वही के बाद मैंने देहरादून बटी अपनी एथलेटिक जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करी। और फिलहाल मी आजकल जो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहो। आईटी एक कंपनी नोएडा में, तो वे में काम करना चाहो। और अगर साहित्यिक परिचय की बात करूँ तो मैं सन 2000 बटे लगातार गढ़वाली भाषा में लिखना चाहूँ। और गढ़वाली की पत्रिका जो चिट्ठी पत्री वे से जुड़ी छो। और अभी जो दिल्ली की जो साहित्यिक गतिविधि छन उन भी जुड़ी छो फिलहाल। और मेरी एक पुस्तक जो छो वो अभी प्रकाशित हुए यही साल में 2020 में। जी तो अपन दर्शकों को बता दो ये एक छोटी सी परिचय है जो भाई साहब लाभ देते हैं। अब भाई साहब जो चुकी अब आप बीच पर एक रचना लेकर आला जहाँ का आप लोग इंतजार करना चन। तो मैं स्वागत कर दो एक बार फिर भाई से। भाई साहब आशीष जी अपन एक रचना हमसे सुनाओ, तो एक बाद एक कार्यक्रम से फिर अगले बढ़ेगा। स्वागत है भाई जी आप। धन्यवाद। और मैं एक रचना के लिए कि आप मिल के कविता बोल दो सुनी कि आप जो कि कद कभी एडवांस हो जाला लेकिन आप गूगल से रोटी थे डाउनलोड नहीं कर सकता। उन्हीं हम कद कभी एडवांस हो जाओ, हम दिल्ली चल जाओ, बम्बई चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, क्या भी चल जाओ, लेकिन हमने तब पर पहाड़ याद रहेंगे। और वो पहाड़ हमने याद के लिए रहेंगे। वो एक वे पर मेरी कुछ पंक्ति लिखी जन्मी वहां से शुरुआत करना चाहूँ आज का ये आपका कार्यक्रम की। कि आप दिल्ली में भी रहो या आप जगदीशन ये गढ़वाल से बहर, तो आपकी क्या है कि वो किले हम अपने पहाड़ से याद करना चाहूँ कि वो बात न हेलो माँ न हाय माँ न टाटा बाय माँ। वो बात न हेलो माँ न हाय माँ न टाटा बाय माँ, जो बात चौठी भुक्की पीण मच जुगड़ी फर भेटे की अंगवाल खीण मच। कि वो बात न मूवी माँ न मॉल माँ न चैट माँ न कॉल माँ, जो बात गदनियों का माछा खाण मच और ये छाल बटे वे छाल धै लगाण मच। कि वो बात न कैंप माँ न ट्रैक माँ न डीजे माँ न डैक माँ, जो बात डांडियों बसुल बजाण मच सौजणों का गैल थड़े चौंपला लगाण मच। और वो बात न डिनर माँ न डाइन माँ न बियर माँ न वाइन माँ, जो बात छाछ पर छमट लगाण मच और फोड़म बैठी की खुशगा बात खाण मच। फोड़म बैठी की खुशगा बात खाण मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आप ले रचना बताए हमने रचना सुनाई। और जो आप लिखी छे वो शब्द से देखिए जो कि हमारा पूर्ण दिन याद आ गई ना। और हकीकत भी आप बताई हमें कि हम लोग कद कभी एडवांस हो जो लोग कद कभी जो लेकिन फाड़म बैठे जो खाना में मजा अच्छे पल झाल बैठे पल झाल दह लगाना जो मजा अच्छे वो मजा यखनी चे। और ये सुंदर रचना के वास्ते आप उन्हें बधाई छिन। और अब मैं धन्यवाद। आप
एक तो ये सवाल भाई साहब मेरा आप होनी हो कि आप जो पढ़े एक दगड़ दगड़ नौकरी बेकार और वो एक दगड़ दगड़ जो कि आप लिखना अपन लेखनी भी जारी राख और खासकर हमारी बोली भाषा मान जो आप समर्पित हो वो गुणे सबसे पहले तो मैं आप गुणे प्रणाम कर दूं और खुद भी जो कि आप कहते नतमस्तक हो कि एक इसका व्यस्त रहने के बाद भी आप जो समय निकाल जो हमसे आप धरोहर के रूप में आप शब्द देना जो तो वहाँ गुणे हम आभारी छो आपका आर्मी चांद की आप हमारे दिखने वाला दर्शक बहुत लोग हमारे तक जुड़े रहते हैं जो बाद में भी हमारी ये वीडियो थे दिखता छिन और लिखना की कोशिश करना छिन ऊथे थोड़े आप एक मार्गदर्शन करो कि एक मतलब हम सामान्य से बिठो अपर तक ये भी चमरदगढ़ जो जुड़ गए संजय उनियाल जी नरेश उनियाल जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप भी जो लेखन का धनी लोग छिन तो भाई साहब मैं आप जो सवाल आपसे पूछना चाहे कि उन लोगों से उन बच्चों थे या नए लिखण हो तो थोड़े एक मार्गदर्शन आप दियाओ अपर तरफ बढ़े स्वागत है भैया आप मार्गदर्शन तो खैर मैं अभी बहुत मिल भी अभी शुरुआत ही करी और पर जो मेरा अनुभव जो 20 साल को सन 2000 बटे लगातार मैं लिखना चाहूँ तो मेरे ये लगत कि सबसे पहली तो अगर हमारो शौक च और हम लोग क्या कर दो कि अगर आप देखो इस पे अगर आप खास करके पहाड़ में देख दो तो हम लोग साइंस साइड और मैथमेटिक्स और यूं सब्जेक्ट ही बहुत महत्व देना। लेकिन अगर आप रोजगार का हिसाब से देखो और बाकी का हिसाब से देखो तो आप थे कोई भी जो विषय है वो अपना रुचि का अनुसार चुनना चाहिए तो वो आप उन्हें बहुत ही बड़ी हरालू जो भी नए लोग अभी लिखना चाहन कि अगर आपकी लेखन में अभी रुचि चाह आप चंदन कि आप लेखन का क्षेत्र में काम करो तो आप व्यवसाय भी इन चुनी की जयमा आपको वे थे एक सहयोग मिल और वे तरह को कोई व्यवसाय को चयन करी जैमा आपके लेखन में भी मदद मिलने रहा और सबसे अच्छो काम तो योज कि आप वे तरह कोई व्यवसाय चुनी यू में सबसे पहली जो भी नया लिखवार्चन जो अपना अनुभव आधा करनी बोल दो कि आप अपना अभिरुचि के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनी न कि लोगों तो देख करके और हर व्यवसाय में अलग अवसर छन नीच की एक ही विषय में अवसर छन आप क्या भी विषय में समान अवसर छन बस आपके अंदर करने की कुवत होनी चाहिए अब अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप सुंदर जानकारी दी आई कि हमसे विषय भी और अपर इन सब्जेक्ट इन विषय चुनना चाहना चाहिए जहाँ से हमसे लिखना भी समय मिल और ऐसे हमसे रोजगार भी मिल तो बहुत अच्छी जानकारी आप हमसे देना चाहो और हमारे दगड़ द्वारिका प्रसाद चमोली जी जुड़ गई ना बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमारे दगड़ जुड़ने का वास्ता और मैं एक बार फिर जो जगह पर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि भाई साहब आशीष जी जो कि 20 साल बड़े जो लिखना लिखना चाहिए हम खुणे और ये जो धरोहर लिखना चाहिए वो आप लोगों को हम खुणे लिखना चाहिए क्योंकि हम तो जो चुकी ऊँटे पढ़ने के बाद कुछ शब्द मिलेला और कुछ शब्द यान भी जो धीरे धीरे विलुप्त होना कगार पर छी जो हमारे नए जनरेशन थे नए पीढ़ी थे पता भी नहीं चुकी यूं शब्द बोली भी कोई बोल है हमारे बोली भाषा में क्योंकि हमारे गढ़वाली भाषा जो चुकी 70% में जो हिंदी घुस गया आज अगर दिखे जाता तो यहाँ गुण भी आप जो ये काम करना छो बहुत बधाई का पात्र छिन आप और मैं चाहूँ कि हमार दर्शक होते आप पर एक और रचना सुनाओ एक बात बातचीत कार्यक्रम यथावत जारी रखे जालू तो स्वागत है आप सुंदर क्या तरह की रचना आप सुनने चल लगे कि मैं चाहूँ कि आप एक तरफ बटागर हो कि अगर आप हल्के फुल्के हास्य सुनना चाहना जन तुम्हें वे हिसाब सुनान अगर आप गंभीर सुनना चाहन या क्या विषय विशेष पर हो तो मैं को थोड़ा आसान हो जालू कि लेकिन मैं मेरी समझ किताब चल मैं को बड़ो मुश्किल से कि मैं को कविता आप सुनो के लिए रचनाकार थे हमारा एक जो वरिष्ठ कवि छन दिनेश ध्यान जी बोलते कि रचनाकार थे तो हर रचना पसंद है तो मैं तो हर रचना पसंद है पर अगर कोई खास पसंद हो आपकी तो मैं वो जरूर या कोई खास विषय जय पर आप ये कार्यक्रम थे केंद्रित कर चलन तो मैं चाहूँ कि वो मेरे को ज्यादा आसान हो जाए थोड़ा बहुत की कविता सुनाना फिर वे रचना वे पर मैं आप थे सुनाना। जी जी जरूर जरूर और ये भी जमंडगढ़ जुड़गिन जयदेव कैंथोला जी संजू कुक्षाल जी और दीनदयाल बडोनी जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है जमंडगढ़ जुड़ने के वास्ते और मैं आपसे अनुरोध करूँ भाई साहब कि आप पहले हमसे एक अपर हास्य रचना सुनाओ वो एक बात और रचनों के बारे में भी अभी आपका और रचना सुनने की भी हम जरूर कोशिश कर क्योंकि हम किस मनिक छो आप लेखनी का
स्वागत है आपका। तो एक यह हास्य भी च और व्यंग्य में ज्यादा च और हास्य कम च कि ई कविता को शीर्षक च भगत कि लब्बी लब्बी लटुली धौणीम तक आई रेन छे कभी कि लब्बी लब्बी लटुली धौणीम तक आई रेन छे कभी आज खोपड़ी का बाल तक खुरसेगिन सभी कि बात बात पर बौली बिटे दिन छो जो कभी कि बात बात पर बौली बिटे दिन छो जो कभी आज निगुसे की मार सैणोज वो धौण कैरी के लब्बी कि लब्बी लब्बी लटुली धौणिम तक अहीं रहन छे कभी और लोभ लालच से लोग दूर रहना चाहे कभी कि लोभ लालच से लोग दूर रहना चाहे कभी पर आज मोरिया ढांगा किसी गरुड़म रिंगणा छन सभी कि बचे बचे की बो बरमंड मुंडर कह दिन छे कभी कि बचे बचे की बो मुंडर कह दिन छे कभी कपाल पर हाथ लगे कि घुसणी भिक्स बामे डब्बी लब्बी लब्बी लटुली धौड़िन तक अहीं रहन छे कभी पर आज खोपड़ी का बाल तक खुरसेगिन सभी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और काफी लोग जो चीज़ कमेंट्स में लिखना छिन कि हास्य व्यंग वाली कविता भेजा, तो ये आप लोग हास्य व्यंग सुन भाई साहब वाला पर एक रचना आपने सुनाई। और जन की आप लोग उधर में बता दें कि भाई साहब आदरणीय हमारा बड़ा भाई साहब आशीष सुंदरियाल जी जो थी न, क्योंकि एक पुस्तक विच लिखी जय शीर्षक से 2 मिनट तक मौन, तो मैं चोल की भाई साहब जो कि अगर द्वि शब्द ही पुस्तक पर भी बोली न, तो एक बार तुरंत हम जो भाई साहब से एक और रचना सुन चोला जो कि आजकल परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक विषय पर हुआ या उत्तराखंड स्थिति पर हुआ। तो पहले में चांद के भाई साहब आप 2 मिनट तक मौन जो आप किताब लिखी हुए फिर आप 2 शब्द में चांद के हमारे दर्शक सुनें कि मैं किताब हम क्या लिखी हुई आप क्या विषय पर या क्या टाइप को किताब च। जी स्वागत है भाई साहब आपका। 2 मिनट मौन मेरी पहलू कविता संग्रह च जो अभी मई में प्रकाशित हुई पर ये में जो रचना आपने मिलली जो पिछला 20 साल बटे में लगातार लिखना जो 1999 बटे लेके और 2020 तक की मेरी रचना छन ये पूरा काल खंड की रचना ये में छन और ये में 51 रचना छन जो लगभग 92 पेज में छन और मुख्यतः जो कि ये की भूमिका पैड के आप लग सकते और ये में जो भी लोगों का और लोगों का आशीर्वचन छन उते पैड़ी लग सकद कि मुख्य जो ये मचन वो व्यंग की कविता छन जो उत्तराखंड की और आपन बोल के आपन कविता भी सुन जो उत्तराखंड की व्यवस्था पर हो और हालातों पर हो। तो उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति छ या उत्तराखंड बढ़ने के बाद की जो स्थिति छ वे पर ज्यादातर कविता छन वे में आपने हास्य व्यंग मिलले पर आपते बेरोजगारी पर मिलले आपते पलायन की कुछ कविता छन जो अलग ढंग से आपते ये में देखने को मिलली और व्यवस्था पर खैर व्यंग छन और ज्यादातर कविता जो छन वो अतुकांत शैली की कविता छन जो कि बहुत कम लिखे जनन पर आधुनिक जो कविता छ वी विधा की कविता आप थे ये संग्रह में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब जो आप किताब के बारे में हमसे जानकारी दी और मैं यहाँ पर दर्शक होते बता दूं कि आप लोग भी किताब 2 मिनट तक मौन थे जरूर पढ़े हूँ। बहुत कुछ यहाँ में भाई साहब द्वारा लिखे शब्द हमसे मिलेला पढ़ना गुण मिलेला और एक नए लिखण हो थे एक नई दिशा मिलेली। तो 2 मिनट तक मौन आप भाई साहब से संपर्क करिए जरूर ले सकते हैं। तो मैं चाहूँ भाई साहब कि आप एक हमसे रचना सुनाओ जो उत्तराखंड की परिस्थिति भरे हमारे गढ़वाल है पहाड़ की परिस्थिति भरे आप लिखी हुए विषय कोई जरूरी नहीं कि हम विषय पलायन हो सकत विषय कोई समस्या खड़े हो सकत। तो मैं स्वागत कर दूं आपका एक बार फिर। बिल्कुल पहाड़ की जो स्थिति च वे पर मैं आपते सुना दूं अगर आप कोरोना काल से कुछ दिन पहले की बात कर रहे तो जो पहाड़ की स्थिति है वे पर मेरी कुछ पंक्ति छन कि पहाड़ में रहणु च जिंदगी मौत को खेल कि पहाड़ में रहणु च जिंदगी मौत को खेल कभी आपदा कभी लमडनी गाड़ी भेल पहाड़ में रहणु च जिंदगी मौत को खेल कि निरयु यक कोई मोल मनखी का जीवन को कि निरयु यक कोई मोल मनखी का जीवन को सिर्फ कागजी घोषणा होनी
कभी आपदा कभी लमड़नी गाड़ी भेल हाण मरेणु जिंदगी मौत को खेल कि बिस्नी बड़ा पिंसनी को पता करत रोज कि बिस्नी बड़ा पिंसनी को पता करत रोज गल बो खुदान कंट्रोल मा मटी को तेल कभी आपदा कभी लमड़नी गाड़ी भेल हाण मरेणु जिंदगी और मौत को खेल कि अग्नि कंपटीशन कि डॉक्टर मेडिकल पर मास्टर ट्रेनिंग डॉक्टर मेडिकल पर मास्टर ट्रेनिंग मा इम्तिहान पास करी भी नो ना होना छन फेल हमारे जिंदगी मौत को खेल और फिनिश मान अच्छा लोग वे पागल हैं कि फिनिश मान अच्छा लोग वे पागल हैं जर्मनी जय मध्य खेल पार मारनो जिंदगी और मौत को खेल और आखिर कंपटीशन की जो मोर्गेन वो ज्ञान ते जानी कि जो मोर्गेन वो ज्ञान का ज्ञान जो न छन जो के जो न छन जो के खेल पारनो जिंदगी मौत को खेल कभी आपदा कभी लमड़नी गाड़ी भेल कभी आपदा कभी लमड़नी गाड़ी भेल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब। और ये वास्तव में जो चूंकि अभी हमारे भाई साहब आशीष सुंदरियाल जो हमसे जो कविता सुनाई कि पहाड़ को जीवन कितना कष्टमय होंदो जिंदगी और मौत का खेल वास्तव में हमारे पहाड़ जीवन जिंदगी और मौत के बीच एक खेल लग जन च। हम लोग कभी आपदा से परेशान छो और आज जो हमारे पहाड़ की स्थिति छो वो सबसे ज्यादा परेशान हम आज जो स्वास्थ्य से और रोजगार से छो। तो बहुत भली कविता आप हमसे सुनाई और ये भी जमरदगढ़ जो चुकी जो लोग जुड़ा छी ना बड़े जो बडोनी जी लिखना चाहिए कि 2 मिनट तक मौन बहुत भली किताब से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भगवती प्रसाद जी जी अमरनगर जुड़ गई ना बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहाड़े सच्चे बता दिन बहुत सुंदर कविता पहाड़ अखबार हम जो आप लिखी है वहाँ द्वारिका प्रसाद चमोली जी बुनाती सुंदर कविता बहुत बहुत धन्यवाद आप चमोली जी। तो भाई हम ये प्रोग्राम थे और ऐसे लेखन जन हो और जन की जानकारी थी कि आप जो आईटी सेक्टर में काम कर देना और इतना व्यस्त होने के बाद भी जो कि आप लिखना छो तो मैं आप मुख से द्वि शब्द जानना चाहूँ कि जो नए लिखने वाला लड़का छिन जो हम जन नए लिखने वाला छो उनसे आप एक मार्गदर्शन दो एक राय दो कि ज्यादा लिखण से कम लिखण बेहतर है और वे में कई टाइप का शब्द होना चाहिए और उस शब्द हमसे कख बड़े मिल सकती मैं ये विषय पर आप थोड़ा जानकारी चाहूँ चाह आप द्वारा स्वागत है आप जब तक आज का लेखन को सवाल च तो ये में बहुत हम लोग को एक बड़ू विमर्श को विषय है कि गढ़वाली या गढ़वाली ना कै भी भाषा की बात कर आप हिंदी में भी अगर आप बात कर दो या और कोई भाषा में भी बात कर दो तो जो सोशल मीडिया का आड़ से और फेसबुक जना माध्यम होने का बाद और यूट्यूब जना माध्यम होने का बाद हमारे पास जो क्वांटिटी जो मात्रा वो तो बहुत बढ़ गई लेकिन क्वालिटी के लेके जो हमारा पुराना लोग छन उन लोगों को हमेशा कुछ न कुछ सवाल रहन और उन शंक कभी छन की जो स्तर च वैसे बहुत खुश नहीं छन जो लोग मेहनत करी और जो लोग आज तक ये हमारे साहित्य का समृद्धि मार वे भंडार ते बन में जो भी मेहनत करी उन लोगों बहुत मेहनत करी और वे के बाद उन कुछ लिखना शुरू करी पर आजकल बहुत और उनका कै पत्रिका में छपना की संपादक का वे विचार होना चाहे और संपादक की सलाह होनी चाहिए वे एक बाद छपे जाए लेकिन आज सोशल मीडिया में हम ते राती कोई दिमाग मानदार हम सुबेर भी थे सोशल मीडिया में पब्लिश कर जिनो और वे में भी जो हम ते ज्यादातर लोग मिलदन वो इन मिलदन जो बोलदन की हाँ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर वो बहुत काव्य शास्त्रीय और जो वे की एक भाव पक्ष कला पक्ष जय हिसाब से एक रचना लिखना चाहिए और शब्दों की आप बात करना चाहिए कि पुराना शब्द नहीं चाहिए
वो शब्दों की वो समीक्षा नहीं करता और वैसे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होता और लोग बस दविचन के सोशल मीडिया पर हम कहते हैं बताने भी जाते बहुत लोग इंसान जो और लोग थे दिखने तो जब तक आप बात करिए कि और ये मी भी के लिए कि आप नया लिखवा मी भी हफ्ते मी भी नया लिखवा भले मी कत कत टाइम बड़े बोल लेकिन मेरे सौभाग्य कि मेरे बहुत जो पुराना लोग छन उनके बात करने मौका मिली उनके काम करने मौका मिली और चाहे संपादन का क्षेत्र में हो चाहे लेखन का क्षेत्र में हो और आज भी जब भी हमारी कोई रचना हम लिख देते अगर मेरी आप किताब देखा 2 मिनट तक मौन तो ये मिल कम से कम 5 से 7 लोग उसे दिखे और 3-4 लोग बहुत मेहनत करी जो मैं बहुत आभार क्योंकि कविता भर में हमारी चर्चा हुई कि कविता को क्या हिसाब से चाहे वे का विषय से लेके हो चाहे वे में शब्द हो तो वो दिखाना बहुत जरूरी है तो जो भी नए लोग लिखना जन अगर वो बहुत बड़े लिखना चाहते तो एक तो हमसे पुराना लोग थे बहुत पढ़ना चाहिए और ये मैं नहीं बोल ये सब लोग बोल और ये बहुत ही सामान्य बात है कि जब तक हम पढ़ लेना तब तक हम बढ़िया लिख नहीं सकता तो जो हमारा पुराना लोग चाहे हमसे इतिहास पता होना चाहिए और जो हमारा पुराना लोग लिखना चाहन उन लोगों को पढ़ना चाहिए कि और बहुत ज्यादा ये भी इसकी सब्जेक्ट भी रिपीट होना चाहिए वी हम पुनरावृत्ति करना चाहिए अगर प्लान पे लगना चाहिए सब प्लान पे लगना चाहिए लेकिन और भी चाहिए और सिर्फ गढ़वाली ही ना और सिर्फ हमारी कुमाऊनी ही ना या जो हमारी उत्तराखंड की भाषा नहीं चाहिए आंचलिक भाषा ही ना हिंदी और हिंदी का अलावा भी जो हमारी और भाषा चन उमा के लिखे उनका रूपांतर हमते मिल जाती जो भावना बात चन तो उमा भी हमते पढ़ना चाहिए कि और जगह के लिखे वैसे हमारी भाषा समृद्ध होली और हमारा लेखन भी समृद्ध होल और जो लोग बदन कि हमारी किताब भी कितनी जन और हमारी किताब हम थे कोई बहुत लोगों की ये भी शिकायत है कि हम लोग थे लोग पूछते नहीं चन भाई कि हम अच्छे लिखो हम ते बताना नहीं चन तो ये हमते ही प्रयास करना पड़ला और जब हम लिख लेते जब आप कोई भी रचना लिख दो और आपके पुराना लेखक की रचना पढ़ा फिर आपको पता लगे कि हाँ अरे मतलब म्यार के लिखे स्वयं भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं तो पहले अगर बाकी लोग तो पढ़ा वैसे ऐसे अगर हम लिख लेते तभी हमारे सार्थक से लिखना अगर हम फिर भी रिपीट करना जब भी बार बार लिखना जब कोई फायदा नहीं तो अगर मैं एक पंक्ति में बोलूँ और इन ए नट शेल जो हम बोल दो कि भाई मैं अगर सिर्फ वे में बोल तो कि हम जब तक पुराना लोग थे नहीं पढ़ला जो लोग आज तक ले चाहे उन कन लिखूं चाहे समीक्षा निकल ला और उनका शब्द थे नहीं देखला तब तक हम लोग ऐथर कुछ भी नहीं लिख सकता सिर्फ फेसबुक की कविताओं से बैठ के ही शायद मैं देने लगूँ कि हम लोग एक बहुत बढ़िया रचना लिख सकता हूँ जो भी हमारा आपस में लोग चन हमते एक दुई लोगों तक बातचीत करना चाहिए और मैं अपना और दगड़ियों को बोल दूं कि जब तक आप अपने मन में तब तक तो आप एक कविता लेकिन जब आप इधर कभी भी प्रकाशित कर जाए तब वो गढ़वाली भाषा की कविता तब वो आप एक कविता नहीं रह जाए तो वह में कोई भी कमी तो पूरी गढ़वाली भाषा के लिए अगर कोई गढ़वाली कविता पढ़ना तो वो मेरी कविता या आप एक कविता नहीं पढ़ना वो तो गढ़वाली कविता पढ़ना अगर वो स्त्री नहीं तो हम वो एक साथ अन्याय करना चाहो तो मैं लगत कि हम न्याय करना चाहिए अगर हम अपने कवि बना चाहो अगर हम लोग कविता लिख दवा तो सिर्फ शौकिया बोल के अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकता या तो लिखना अगर लिखना चाहो तो और बहुत और लोग भी पढ़ा और नए नए शब्द वे में आना चाहिए और विषय भर भी लिखे चाहिए तभी वे सार्थक तो मतलब न्याय करना चाहिए अपनी मैं लगत कि अगर हम कह भूमिका में जो अगर हम कवि भूमिका में जो तो हम ये पूर्ण न्याय करो कि हम एक अच्छी रचना लिखो एक अच्छी कविता लिखो बहुत बढ़िया बात आप बताया भाई साहब हमते कि हमते जो चूंकि साहित्य कोई भी हुआ और कैक भी लिखी हुआ लेकिन हमते जो चूंकि अपर साहित्य से ज्यादा दूसरा साहित्य पढ़ना चाहिए तब जाके हमते अपर साहित्य थे और भी हम अपर शब्द थे और भी निखार सकते और भी अच्छा शब्द हम में डाल सकते दूसरा साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी हूँ और मैं अपर व्यक्तिगत बताओ तो मैं बहुत कोशिश करो दूसरा पढ़ना लेकिन कुछ नए लिखण लोग दगड़ दगड़ एक मेरा व्यक्तिगत मेर माना टीस बिच कि मैं बहुत लोगों से संपर्क कर कुछ शब्द यन छा के जो मिथ है जो सही अर्थ पता नहीं चलना चाहिए कि हमार जो गढ़वाली भाषा है वो कदम कदम पर है मतलब कुछ किलोमीटरों पर है हमारे गढ़वाल में भी जो बोली थोड़ा चेंज हो जाना तो मैं बहुत लोग उधर सवाल पूछते जो हमसे सीनियर लोग काफी लोग जो दिखना भी वाला तो उनमें से जो कि वहाँ जवाब नहीं दिया कैलवाल के अभी समय नहीं थी कैलवाल बथोल से जो भी लेकिन जो आपल हम तक बताया भी कि पर्ण चैन बहुत सुंदर सुझाव आपल दिया और दगड़ी दगड़ जो आपल बाल की हमते अब से पुराना लोग दगड़ी हूँ बातों पर विचार विमर्श करण चाहूँ तो जरूर करण चाहूँ मैं चाहूँ और मैं आप लोगों से जो हमारा सीनियर जो आप लोग हम आप में आपसे भी उम्मीद कर दो कि जब भी हमसे आप जरूरत पड़ रही
हम आपसे संपर्क लगे शब्दक बान एक लेखक बान की भेजी हमारी लेके हुई थे आपको जान के जरूर आप फिर ध्यान दे ला रहा पर नए लिखण वाला भाई बंधु खंड में ये बोल दो कि हमसे पहले जो लिखण वाला लोग छिन हमसे पहले जो लेख्याल तो मुझे जरूर पढ़ना चाहिए उन अगर अपर लिखूं जरूर शेयर करना चाहिए जरूर बताना चाहिए उनसे कि हम ही लिखना छो और ये चर्चा थे भाई साहब और ऐसे हम बड़ोला ये भी चमरदगढ़ जो कि हमारा आदरणीय विशेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी सुरेश शर्मा जी लेकिन ना बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी चमरदगढ़ जुड़ने के वास्ता और चांद की भाई साहब आप एक बार फिर जो कि हमसे यहाँ पर एक रचना और सुनाओ तो एक बात ई चर्चा थे और ऐसे लेखन जोला स्वागत है आपको एक थोड़ा सा मैं बोल दूं कि थोड़ा मूड चेंज कर दो और मैं आपको एक श्रृंगार की रचना सुना दूं एक बार मैं व्यंग मेरा जो किताब जो है मैं ज्यादातर व्यंग छन पर मैं आपते अभी हाल में ही एक श्रृंगार की एक रचना लिखी तो मैं हुई थे आपते गजल शैली में जिया गजल बहुत आसानी से हम बोल दो लेकिन मिल बोल के गजल तो नहीं लेकिन गजल जाने चाहिए अब कोशिश करनी चाहिए तो मैं आपते वही तो सुना दूं कि वी डाली वी छैल वी पाच वी डाली वी छैल वी पाच बिसर गए मी थे तो भलबाच वी डाली वी छैल वी पाच बिसर गए मी थे तो भलबाच और तेरु नौ सुनी आज भी लगद कि तेरु नौ सुनी आज भी लगद वी तरुणी उम्र वी कुंगली गाच वी डाली वी छैल वी पाच और चमकदी चाल मां चप चिपटणु तेरू कि चमकदी चाल मां चप चिपटणु तेरू वी गगड़ांदु सरग वी घनघोर राच बिसरगे मीथे ते भलबाच वी डाली वी छैल वी पाच कि न नथुली न गुंठी न गहना चैना कि न नथुली न गुंठी न गहना चैना तेरी प्रीत से बड़ी न कोई सौगात बिसर गे मी थे तो भलबाच वी डाली वी छैल वी पाच और बा कटन पोड़ दिन बगड़ मा माया का कि बा कटन पोड़ दिन बगड़ मा माया का अब चितेलू अभी तो शुरुआत वी डाली वी छैल वी पाच और वो बिगड़ैली बांध बांस की टैली कि वो बिगड़ैली बांध बांस की टैली यू बैक बांकू दुई हाथ माच वी डाली वी छैल वी पाच बिसर गे मी थे तो भलीबाच वी डाली वी छैल वी पाच बिसर गे मी थे तो भलीबाच धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब बहुत सुंदर आप हमसे अपर एक कविता सुनाई और ये भी चमरदगढ़ जो नूतन तनु पंत जी बीना बी रावत जी हमरदगढ़ जुड़ गए ना बहुत बहुत धन्यवाद आप हमरदगढ़ जुड़ना और जन की अभी आप जो अपर ई रचना में एक लाइन लिया है जहाँ एक शब्द है चमकनी चाल तो मैं यहाँ पर जो दर्शक बिनू थे बता दो कि चमकनी चालक मतलब या हम जो बिजली चमकद वहां से क्योंकि कुछ लोग जो कि आजकल ये दुनियासीन भाई साहब की चमकनी चाल मतलब वो थे साल भरे ली जानी ना आज में घिटण भरे और चमकनी मतलब चमकदार चाल भरे अच्छा अच्छा तो इले में बता दे कि हम भाई साहब जो क्यों छु चमकनी चाल देखो जो पुराना लिखण वाला क्यों थे तो पता चल लेकिन जो नए छीना भी शुरुआत करना चाहिए जो लोग विषय की जो जो थे पूरी जानकारी भी नहीं थे सब लोग जानकारी भी नहीं जो फिर भी हमारे कार्यक्रम दिख दी ना उन लोगों को थोड़ा यहाँ हम अर्थ बताना जरूरी है तो जन हमें भी भाई से चर्चा करना चाहिए तो अभी हमारा एक लिखना जिन भगवती प्रसाद जी की न्याय होना जरूरी है और गुटबाजी छोड़ी को प्रोत्साहन बिल्कुल आप हम तो नहीं हम नहीं थे मन ना छो लेकिन ये में पहल जो कुटुंब दगड़ दगड़ बड़ो थे भी करण पड़े और जब तक रह गया गुटबाजी सवाल तो साहित्य में तो गुटबाजी मिनिमम की गुटबाजी हुई क्योंकि कि जय साहित्य जय लेवल अखबार जय हिसाब अखबार वो थे जरूर वो जगह मिलेली और ये कार्यक्रम थे और है बड़ोला तो हम भाई साहब आप उन्हें एक छोटी सी मेरी एक और सवाल था कि आप अभी हमने जितने भी रचना सुना है ना अब हम आप एक बात एक रचना और सुन चलो जो पलायन पर गई और मी
आपसे एक छोटो सवाल करना चाहूँ कि क्या आप थे क्या लगणु च माने कि हम पलायन करे जो लोग लिखना छी बहुत से लोगों की एक शिकायत भी है ना कि बोला जो ची कभी लोग जो च पलायन करे तो लिख देने लेकिन वहाँ कोई वैल्यू नहीं होती कोई अमल नहीं होता खाली लिखण से मतलब है। तो पहला आप हमसे जो च पलायन पर एक कविता सुनाओ वो एक बार आप हुण एक सवाल से दगड़ा दगड़ में आ रही हो च कि हम अगर कुछ नहीं कह सकते लेख भी सकते अगर पलायन भरे तो वो भी अपन आप में बहुत बड़ी बात है कम से कम एक आवाज उठनी वो भी एक आवाज छ। तो ये विषय पर भी मैं आप द्वि शब्द जानना चाहूँ क्योंकि बहुत लोग आप भी सुनो मैं भी सुनो कि कविगण जो छिन बोलो पलायन भरे या गीतकार पलायन भरे गीत तो लिख दी लेकिन वो मतलब वे भरे अमल वो खुद ही नहीं करता तो मैं ये फिर आप शब्द जानना चाहूँ वैसे पहले मैं आप एक रचना चाहूँ स्वागत है आप बिल्कुल मेरे कहने लगे कि मैं पहले आप सवाल को जवाब दे दूं और फिर मैं आपसे एक रचना सुना लूं और यहाँ से पहले मैं आपसे चार पंक्ति लिखी कविता आपने पता है कि कवि लोग ज्यादातर अपनी कविता का माध्यम से जवाब देने ना तो मैं आपसे हाँ चार पंक्ति सुना दूं कि जो अपन बोली और वो मेरी जो कवि वो सिर्फ वो लेकिन हाँ भी वो जो समाज की आवाज है, जो समाज में लोग सोचते हैं और जब अपन कोई कोई कविता लिखते अगर वो मेर मने की बात है तभी वो पसंद आंद तो हम भी करने की कोशिश कर दो जो लोगों की बात है और जो लोग आपसे बोली थी ये बात हकीकत च और ये मेरे चार पंक्ति लिखी जन कि जौकी का जंग या पहनने वाला सुलार नाड़े बात करना चाहिए कि जौकी का जंग पहनने वाला सुलार नाड़े बात करना छन स्विमिंग पूल माने वाला गदनर गाड़े बात करना चाहिए स्विमिंग पूल माने वाला गदनर गाड़े बात करना छन कूड़ी पुंगड़ी बंजे हिंदी बस पे कौमा कि कूड़ी पुंगड़ी बंजे हिंदी क्योंकि बस पे कौमा प्लान और पहाड़ बात करना चाहिए ये हकीकत है। और वो प्लान और पहाड़ का तो ये बिल्कुल हकीकत है। प्राइम विषय च और वेफर चेतन अलग क्षेत्र पैन की एक एक और मेरे नित्य सिंह सवाल जी की मैं माफी चाहूंगा थोड़ा इन क्यों बल्कि मैं चाहूँ कि मेरा को हर आदि कभी हुआ और वे कभी का नाम है हुआ तो वही तरह का लोग विचार जरूर है रजन की लोग लाइन पर कर लोग लेकिन साथ ही साथ और बहुत लोग कना भी छन जो लाइन पर काम करना छन और कवि को काम कविता मिल बोल के अगर मेरी भूमिका कविता की चार में वे भूमिका निभा सकूं मैं हाथ काम भी नहीं कह सकूं लेकिन हाँ लाइन पर हम ते ग्राउंड जो जमीनी स्तर पर भी काम करने की जरूरत है और उसमें लोग करना इन्हीं की लोग कविता लिखना चाहिए अगर आप देख लेते अगर और ये है कि कैवी क्रांति में अपड़ू अपड़ू भूमिका है चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो तो आप लोग इन वो कि जो वे टाइम पर संघर्ष कर लेकिन वे एक साथ साथ जो वे टाइम कर और वो विचार थे पहले काम करता हूँ बहुत बड़ी बहुत तो प्लान की जो ये समस्या से दूर करना भी कलम भी अपने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली जब हम बात कर ला जब एक पेड़ की बात कर ला तब जाके वो ऐसा जाके एक विचार समझो धरातल पर काम कर तो इन्हीं से कविता लिखनी चन वो निर्देशन कोई भूमिका कोई योगदान नहीं प्लान की समर आज अगर लोग इतना जागरूक तभी भी जब बात करनी सभी लोग जागरूक मार्चानी होते आवाहने मेरी अब मैं आपसे एक रचना सुनाऊं जो प्लान आजकल क्या आज की पहाड़ की स्थिति भी कर कहीं ना कहीं प्लान टच कर पर मिल एक अलग तरह की कविता लिखने की कोशिश कर जैमा कहीं ना कहीं प्लान पर जैमा बिल्कुल आपसे जो सीधा प्लान नहीं दिखे लेकिन जो जो ये पीड़ा जो वो और थोड़ा लंबी मेरे हिसाब से स्वागत है आप आप भाई म्यूट देना आप हाँ तो ई कर तो शीर्षक से सुनना मीन्स
और जो चुकी आज जो चुकी नेटवर्क जो चुकी बहुत समस्या कनु छे, ये वजह से जो चुकी आप लोग आशीष भाई साहब जी साफ नहीं सुन पाना छो, वहां खड़े माफी चाहूँ। और ये भी जमरदगढ़ जो चुकी सोहन मेहरा जी आवाज साफ नहीं आनी भेजी भेजी, अब यहाँ हम भी क्या कह सकता, ये जो नेटवर्क का समस्या है। और अभी जरूर हम लोग जो चुकी जो आशीष जी से संपर्क कर ला। और जब तक जो चुकी आशीष जी अमरदगढ़ जुड़ दी ना, तब तक मैं आप थे जो चाहिए एक कविता सुना दू अपन लिखी कविता नीचे, मतलब एक रचना सुना मैं पर लिखी। और रचना का शीर्षक जो म्यारू मन को घबरो, क्योंकि आप दिखने लगे जो जन की नेटवर्क काम नहीं करना चाहिए, ये वजह से आशीष जी जो अमरदगढ़ जुड़ नहीं पाना जी। अभी दोबारा जरूर जुड़ला को हम कोशिश में लगे तो उनका संपर्क कर ला। तब तक मैं आप लोग थे पर एक नई रचना सुना दू, म्यारो मन को घबरो। उम्मीद कर दो आप जरूर पसंद आई। भगवती प्रसाद दयाल जी लिखना जिनकी सुंदयाल जी चेहरे की सौम्यता कहती है वजन है बात में, आवाज में खलल जी। तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, यहाँ हम कुछ नहीं कह सकता। रेणु जगमोला जी जी प्रणाम आपको और स्वागत है आपको। सुरेश शर्मा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर रचना आपसे सुनाना चाहूँ, रचना शीर्षक से म्यारू मन को घबरो। तो लिया सुना एक व्यंग लिखना कोशिश करी थी, व्यंग दगड़ दगड़ जो कि कुछ यार आप लोगों ध्यान रखना चलो। कविता शीर्षक से म्यारू मन को घबरो। कि म्यारू मन को घबरोल मी जण दू, म्यारू मन को घबरोल मी जण दू, भीतरी भीतर च तमस कनु मी जण दू। म्यारू मन को घबरोल मी जण दू, भीतरी भीतर च तमस कनु मी जण दू। कभी नेता वर्णु कभी नेता वर्ण को वे भरे उमालाणु, कभी नेता वर्ण को वे भरे ही उमालाणु चा। कभी समाज सेवक को बुखार वर्णु चा, कभी समाज सेवक को बुखार वर्णु चा। म्यारो मन को घबरोल मी जण दो। और ये बीच मैं पर ही रचना है आप लोग उधर बाद हम सुनो लू। वैसे पहले जो चीज हमारे भाई साहब हमारे अगर जुड़ गई ना, हम तुरंत कार्यक्रम आप तक बाद में शुरू कर दो, कोई बात नहीं, आप जाए। अच्छा तो चलो, तो आप वाली इजाजत दी हाल तो मैं ये थे जारी रखो दू कि मैं पर दर्शक होते आप जो कि नेटवर्क बारी देखा तो वे मम्मी पर दर्शक होते जो पर एक रचना सुहान बैठ गया था तब तक जब तक भाई साहब जुड़ दी ना मटा गड़ उम्मीद कर तो और भी सौभाग्य के बाद आप बोलने का मौका मिल गया। तो कभी तक शीर्षक में जना पर दर्शक होते बताया कि मैं लिखूं कि म्यारू मन को घबरो। कि म्यारू मन को घबरोल मी जण दू, भीतरी भीतर से तमस कनु मी जण दू। म्यारू मन को घबरोल मी जण दू, भीतरी भीतर से तमस कनु मी जण दू। कभी नेता वर्ण को वे भरे उमाल आंदू, कभी नेता वर्ण को वे भरे उमाल आंदू। कभी समाज सेवक को बुखार चढ़ दू, कभी समाज सेवक को बुखार चढ़ दू। म्यारू मन को घबरोल मी जण दू। आंदो दगड़ ए जांद जांदो दगड़ जांदू, आंदो दगड़ ए जांदू जांदो दगड़ जांदू। डाली बूटी रिक बांदर मन क्यों से, डाली बूटी रिक बांदर मन क्यों से। सदन माया कर दू, म्यारू मन को घबरो मी जण दू। चो तारीफ च टकवे की, चो तारीफ च टकवे की चालक जन जग भी जांदू। चो तारीफ च टकवे की चालक जन जग भी जांदू। खानक जुगाड़ कर दू, जख भी जांदू खानक जुगाड़ कर दू। म्यारू मन को घबरो मी जण दू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी को स्वागत चली घना चिन्ह रेणु जगमोला जी। तो भाई साहब बहुत बढ़िया रचना हमसे सुनाना था, वही रचना थे हमसे सुनाओ कि तुम्हारे आप लोगों समय एक पर कोशिश मात्र छाई। स्वागत है आपका। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता आप बीच बीच हम थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो एक ही वे की कविता चलने से तो थोड़ा अपन चेंज कर दे, बहुत बढ़िया। मैं अपनी कविता जारी रख दूं जो मेरी पहली ये
नेटवर्क जान से पहले शुरू करना चाहिए। ये कर दो शीर्षक च सुना और सुना कै तरह के देखणु चाहिए एक पहाड़ में जो आज एक आदमी जो कै तरह का सुना देखणु वो मैं आप ये रचना के माध्यम से आपसे बताना चाहूँ छू कि मैंने सुना देखी ब्याह रात पर भयाराड़ी कनिबा के बाद मी घड़े खुणी मोर गयो और पुंगड़ी डोकरी घर बार ऐसु बणई कूड़ी ठाटिलदार सब यखी छोड़ गयो कि मैं घड़े खुणे मोर गयो और पुंगड़ी डोकरी घर बार ऐसु बणई कूड़ी ठाटिलदार सब यखी छोड़ गयो मिनती दे त्यागी और सट मारी फाल चल गयो मिनती दे त्यागी और सट मारी फाल चल गयो पर गौ मरया दुई बुढ़ियों का गाल लग गयो पर गौ मरया दुई बुढ़ियों का गाल लग गयो अब बेचारा कह को जुड़ी हाथ कैदगड़ करी बात अब बेचारा कह को जुड़ी हाथ कैदगड़ करी बात ऊकी अपनी उम्र देनी नीचे साथ ऊकी अपनी उम्र देनी नीचे साथ खैर जनतन करी की बामण बुले खैर जनतन करी की बामण बुले तो मुगदान खुणे बाच नहीं मिले तो मुगदान खुणे बाच नहीं मिले आतिर खुणे बेचारा पदनु की छानी गहनी आतिर खुणे बेचारा पदनु की छानी गहनी अंदर माँ आंख देखनी और बाची की जगह बोर्ड पकड़ी लेनी बाची की जगह बोर्ड पकड़ी लेनी देख देख दा दो रवेगी तरतली कि देख देख दो रवेगी और के गड़ी लेकी गोमा जवान जवान तन रही उनी छोकुई लेकी गोमा जवान जवान रही उनी छोकुई चार चना चा कान लगानो और वो तो चाहे सिर्फ दुई चार चना चा कान लगानो और वो चाहे सिर्फ दुई मजबूरी में चमचमा व्यवस्था करे मजबूरी में चमचमा व्यवस्था करेगे पार सड़क में दिहाड़ी फल लगे चार देशों ते ले गए पार सड़क में दिहाड़ी फल लगे चार देशों ते ले गए तो मैं की चर्या मोल भावना बुढ़ो के देखी बना चौक में की चर्या मोल भावना बुढ़े के देखी बना कि खड़ियाना है तो खड़ियाएंगे फूकना है तो फूकेंगे खड़ियाना है तो खड़ियाएंगे फूकना है तो फूकेंगे पर कान खोल के सुन लो दिहाड़ी पूरे दिन की लेंगे पर कान खोल के सुन लो दिहाड़ी पूरे दिन की लेंगे ईदगा सोनी की बुढ़ियों तो कुछ नहीं बोली ईदगा सोनी की बुढ़ियों तो कुछ नहीं बोली पर भूया में धरी लाश झट उड़ गई पर भूया में धरी लाश झट उड़ गई और मेरी आंखों की नींद खट टूट गई और मेरी आंखों की नींद खट टूट गई मेरी आंखों की नींद खट टूट गई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सुंदर आप बोल है कि वही स्थिति वही चलनी चाहिए हमारे जो कि आज हम लोग जुड़े हुए बहुत ज्यादा जो नेपाली लोग हैं ना बहुत ज्यादा निर्भर हो गए और वास्तव में जो कि कुछ गांव इन स्थिति छिन आज तारीख में कि वह अगर कोई आदमी आत्मक डेथ हो जाते तो वो थे चार कांदा देने वाला भी नहीं छिन और ये भी चमड़गढ़ जो भाई भाई साहब जुड़ी ने जो टाइटल से लगन पट्टा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको जो ये टाइटल लगन पट्टा लिखे जो बहुत यूनिक लगे बहुत अच्छा लगे और मेरी जानकारी का अनुसार लगन पट्टा जी वाला जो छन राकेश मोहन खंतवाल जी छन हमारा मुस्के मार का लिखवार और मुंगरा की चोट भी कविता संग्रह गुरजी हाँ गुरजी बहुत स्वागत खंतवाल जी के कार्यक्रम में और ये भी जो ललिता नेगी जी भी हमारे घर जुड़ गई ना बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो जन के हमारा अभी जो चर्चा चलनी चाहिए वही चर्चा थे हम ऐसे बढ़ोला तो आप जो पहला वहाँ में जो हमसे संदेश दिया जो आप हमारे सुनने वाला जो खासकर जो लोग होना चाहिए कि लिखने वाला लिख दिन अच्छी लेकिन खुद अमल नहीं करता आप बहुत सुंदर वे वहां पर रह राख लिखना खुण भी जरूरी है वो भी एक माध्यम से लोग उधर जागृत करना तो जब तक आप विचार होते सहमत और मैं जब तक महसूस करूँ कि वो लोग भी जो चूंकि ये बात से सहमत वाला आप बात होते और वैसे जन की हम दिखना चाहिए नेटवर्क भी बाधित करना चाहिए और समय भी हमारे धीरे धीरे व्यतीत होने जानो चाहिए तो मैं चाहती आप पर एक और रचना जो व्यक्तिगत आप थे पसंद हुए क्योंकि आप हर रचना जो एक से बढ़कर एक और जब तक मैं अगर अनुभव हो या जब लोगों से संपर्क आ रहे तो वो लोग खासकर बोल दिन की यह रचना जो मैं लिखी जब मैं आप दिलक करी
तो मैं चाहूँ कि आप हमसे सबसे पहले भी रचना ते सुनाओ। तो स्वागत है आपका। मैं जी रचना तो जन कि मैंने आपसे पहले बताया कि जो लिखवार थे तो अपने हर रचना पसंद आंदे, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह की कि लेकिन मैं मन दू कि हम लोग बात कर दो कि आधी आबादी की हम बात कर दो, महिला जो हमारे समाज वे की बात कर दो। लेकिन अगर हम सिर्फ पहाड़ का परिप्रेक्ष्य में बात करो तो हमारे जो पूर्व पहाड़ च वो हमारी बेटी बारी हमारी माँ बहन पर ही निर्भर कर दो उनके भारियों जो पहाड़ चल दू छ। तो उनका वास्ते मेरी एक कविता लिखी जो मेरी अलग व्यंग की जो मेरी अलग कविता छन उसे हटके कविता तुमच्या आपकी तो तुम्ही जो मेरी ये मातृशक्ति से स्थापित में ये कविता तुम्ही इसे जरूर जब आप विशेष वे की बात करी मुझे पसंद छ कि ये अलग तरह की कविता छ कि हमारा गांव की असल हीरोइन हमारे गांव की बेटी परी छन। हमारे गांव की असल हीरोइन हमारे गांव की बेटी परी छन। गांव का ब्यूंदा नैन निदिंदा वे पहाड़ गांव का ब्यूंदा नैन निदिंदा वे पहाड़ जैका ऐ बसिया छन हमारे गांव। कि हमारे गांव की असल हीरोइन हमारे गांव की बेटी परी छन। गांव का ब्यूंदा नैन निदिंदा वे पहाड़ वे डांडा जैका ऐच बसिया छन हमारा गांव। जख आज अगर मौलार तो सिर्फ यूं के बार्च जख आज मौलार च तो सिर्फ यूं के बार्च यूं की कखरलू बटे बगदू पशु पैजांद माटा मुड़ी सिया बीजू थे यूं की कखरलू बटे बगदू पशु पैजांद माटा मुड़ी सिया बीजू थे यूं की हदगुलियों का छालों बटे छटगुदू छालू पानी यूं की हदगुलियों का छालों बटे छटगुदू छालू पानी तोय देंद रूड़ी का घामू मा अलसी दुपत्या डाल्यूं थे। ये बियाणे थे बिजलदन रथ बियाणी मां ये बियाणे थे बिजलदन रथ बियाणी मां बिनसिरी बटे बिखुनी तक मिसी रंदन काम धाणी मां बिनसिरी बटे बिखुनी तक मिसी रंदन काम धाणी मां बैठ दी छन एक भी घड़ी घड़ी की सुई की चार रिंगड़ी रंदन लगातार रिंगड़ी रंदन लगातार यूं मा इतगा भी टाइम नी च कि ये ह्यून मा फट्या अपना फेपनो थे यूं मा इतगा भी टाइम नी च कि ये ह्यून मा फट्या अपना फेपनो थे सुनो में ही सही बसंत मा मौलदा देख सकिन सुनो में ही सही बसंत मा मौलदा देख सकन कद गए खैरी छन यूं का जीवन मा जो बिनाणी रनन गाद बैठा कुमरसी कद गए खैरी छन यूं का जीवन मा जो बिनाणी रनन गाद बैठा कुमरसी भगत को भगत ये फिर भी मूल मूल हैसणी रनन जन किनगुड़ियों का बीच फ्योली यूं की मुकड़ी को मौलार देखी की बुरांस अंगुलाल चचगार भेजान यूं की मुकड़ी को मौलार देखी की बुरांस अंगुलाल चचगार भेजान नर्द भौजों का बीच अलग ही सुनेन यूं को खिकताट ननद भौजों का बीच अलग ही सुनेन यूं को खिकताट सब थे भल लगद यूं को खिलकोरिया सुबह यूं को मैल दो मिजाज ये अजू भी नलनी छन गुडनी छन ये अजू भी नलनी छन गुडनी छन हल्दियों का पैथर डाला फड़नी छन हल्दियों का पैथर डाला फड़नी छन यूं के प्रताप पुंगड़ी में जमणु च नाज यूं के प्रताप पुंगड़ी में जमणु च नाज जिउंदु च पहाड़ आज यूं के प्रताप पुंगड़ी में जमणु च नाज जिउंदु च पहाड़ आज जिउंदु च पहाड़ आज। धन्यवाद। संदीप गढ़वाली जी मिते लगणु च वो भी अब फ्रेम से मिते दूर रहना जन और मिते लगत कि जब तक वो में एक और कविता और मात्र सत्य ही समर्पित किया कि उनका उनकी खैरी थे दिखा दर्शाना प्रसन्न च दर्शाना प्रयास च कि हट बे ई कब तक शीर्षक च कि फट फुट खोपड़ी मुन कपाल हट बे कि एक जो पहाड़ में नारी जो जीवन जीनी च वी वी का उद्गार छन ये कि फट फुट खोपड़ी मुन कपाल हट बे भरी असन आई गाल गाल हट बे फट फुट खोपड़ी मुन कपाल हट बे कि स्कूलों की फीस कखवे दिन भूल कि स्कूलों की फीस कखवे दिन भूल एटीएम बंच चौड़ खाल हट बे
फट फुट खोपड़ी मुंड कपाल हडबे और थोतुर धो धरियूंच ऐच पर के लिखो कि थोतुरु धो धरियूंच ऐच की को फुटी लिसुणी ताए ताल हडबे भारी असन आई गाल गाल हटबे और निर्वय कुकर कंद खाना निर्वय कुकर कंद खाना हिली गड़ गड़ी की रूणा शाल हटबे भारी असन आई गाल गाल हटबे और नहो आवा भ्यूचोलू पट मोरा भितरे कि नहो आवा भ्यूचोलू पट मोरा भितरे अक्वे निन बिन्याणी अजगाल हटबे फट फुट खोपड़ी मुंड कपाल हटबे और खुटियों मां खुटी धेरी बैठा छन ठाट से कि खुटियों मां खुटी धेरी बैठा छन ठाट से जो कि बगते मरी रहे फाल हटबे फट फुट खोपड़ी मुंड कपाल हटबे भारी असन आई गाल गाल हटबे फट फुट मुंड कपाल हटबे भारी असन आई गाल गाल हटबे भारी असन आई गाल गाल हटबे। तब मैं चांद की संदीप गढ़वाल जी प्रकट हुए। हमारा संचालक जी तो मिथे दिखाणु की डिस्कनेक्ट होगी एक कैंथोलॉजी में दिखाना छन। और राकेश खंडवाल जी बनाजन वत सुना जी आप सुनाना रहा पर मिथे जो पेज का संचालक छन उनकी उनका निर्देशन की आवश्यकता की वो क्या चंदन नाथर। नमस्कार भैया जी, मैं जयदेव केंतोला बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार भैया जी। टेक्निकल कारण जो है संदीप गढ़वाली जी का थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ गई है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है, तो लाइव को कंटिन्यू मैं करूंगा आगे। हाँ मुझे मतलब मुझे लगा कि हम लोग लगभग 1 घंटा तो हो गया हमारे कार्यक्रम को और हम अगर आपकी इजाजत हो तो कार्यक्रम समापन भी कर सकते हो। लगभग 1 घंटा हो गया 8 बजे टाइम भी हो गया लगभग और काफी लोग हम दगड़ जुड़े छन तो आप अगर देख सकते तो आप जो लोग हम दगड़ जुड़े छन उनकी उनको आभार व्यक्त कर सकते और एक बात हम बहुत लोग हम दगड़ जुड़े छन ये टाइम पर राकेश मोहन खंडवाल जी हम दगड़ जुड़े छन प्रेम सिंह रावत जी रेणु जखमोला उनियाल जी सुनील सिंधवाल रोशन जी ये लोग हम दगड़ जुड़े छन और आप हाँ और दीनदयाल बंदुण जी आप सब लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो अपन हमारे कार्यक्रम में जुड़ने का वास्ता। तो अंत में कुछ कहना तो चाहिए? मेरे नगर भाई साहब मैं एक रचना का एक छोटी सी रचना का साथ मैं चांद के आप थे मैं फिर एक बार आप समापन कह सकते हैं एक छोटी सी रचना लगभग 30 सेकंड की और वे के बाद में शायद इजाजत ले लो और आप फिर समापन कर सकते हैं। एक है तो रिश्ता और एक छोटी सी रचना ये बाद में ये कार्यक्रम का समापन की तरफ और जो ले जो ले कार्यक्रम थे कब तक शीर्षक से रिश्ता कि वाह अरमी इंचवा जन फूल और कांडू कि वाह अरमी इंचवा जन फूल और कांडू अब सवाल यो के को फूल और को कांडू क्या सवाल यो के को फूल और को कांडू तो जय खुणे की वो फूल वे खुणे मी कांडू जय खुणे वो फूल वे खुणे मी कांडू और जय खुणे मी फूल वे खुणे वो कांडू जय खुणे मी फूल वे खुणे
वो कांडू। बहुत बहुत धन्यवाद। ई कविता कर मैं आज का अपना काव्य पाठ और जो भी हमारी चर्चा से वहीं थे समापन कर दूं और आभार व्यक्त कर दूं जयदेव कैंथोलॉजी को और संदीप गढ़वाली जी को कि उन अपना पेज पर मेरे आमंत्रित करी। आभार व्यक्त कर दूं जब कभी लोग हमारे सुन दरा और देख दरा हम दगड़ी कार्यक्रम में जुड़ी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। जयदेव कैंथोलॉजी। धन्यवाद आशीष जी और धन्यवाद सभी दर्शकों। मैं थोड़ा सा हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि हमारा जो पेज है ये गढ़वाली कुमानी और जौनसारी का है, तो इसलिए थोड़ा सा ताकि लोगों को भी पता लगे कि भाई अगर वो कुमानी है और वो जौनसारी है तो वो भी थोड़ी भाषा को समझ पाए। तो इसलिए मैं अंत में गढ़वाली का न प्रयोग करते हुए मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा। और अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया। और इसके साथ मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया अभी तक। और साथ ही अपनी कोर टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिसमें संदीप गढ़वाली जी हैं और सर अन्य लोग हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस लाइव को यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद करना चाहूँगा जगदीश भट्ट जी का जिनके मार्गदर्शन से या जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी है और पेज को बनाया है। बाकी मैं इजाजत चाहूंगा आशीष जी आपसे कि मैं लाइव के समापन आपसे भी करता हूँ। मैं भी इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी और सभी सुन रहा भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और इसी साथ में अंतिम समापन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।